हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे माई मदर एट 66 सेंट चैप्टर के सेंट्रल आइडिया की। यानी कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 100 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है, जिसमें से आपका रीडर सेक्शन में रीडर में 3 सेक्शन है, पोइट्री, प्रोज और सप्लीमेंट्री। तो आज हम पोइट्री सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पोइट्री सेक्शन में आप 5 चैप्टर्स पढ़ोगे, जिनमें से आप 10 स्कोर यानी कि 10 नंबर स्कोर करते हो बोर्ड एग्ज़ाम में। 10 नंबर किस प्रकार से स्कोर होते हैं, तो 6 नंबर आपका 6 नंबर का पूछा जाता है आपका स्टेंजा, यानी कि 5 चैप्टर्स आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, उसमें से कोई एक स्टेंजा दे रखा होगा, देन उसके क्वेश्चन पूछेगा। इसी प्रकार 4 नंबर स्कोर करोगे आप सेंट्रल आइडिया से। 5 चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आपको जो सेंट्रल आइडिया पढ़ने हैं वो मात्र 3 ही पढ़ने हैं, 3 ही प्रिपेयर करने हैं, याद कर लेने हैं, और गारंटी से ये 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट पोम पढ़ेंगे माई मदर एट 66, और इसके जो कंपोज़र हैं वो हैं कमला दास। कमला दास जी इसकी क्या हैं, कंपोज़र हैं। थोड़ा सा इस पोइम के बारे में हम बेसिक जानकारी आपको दे दें तो इस पोइम में कमला दास जी हैं जो अपनी ओल्ड माँ को देखती हैं। ओल्ड माँ बड़ी ही उम्रदराज हैं, तो उनको टायर्डनेस या फिर बीमारी इत्यादि चीज़ें देखकर पोइटेस बड़ा ही दुखी महसूस करती हैं। इस सब पर बेस्ड है कम्प्लीटली पोइम। तो चलिए अब हम सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करते हैं। दिस पोइम माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। यह पोइम माई मदर एट 66 कमला दास द्वारा कंपोज की गई है। दिस पोइम, यह पोइम शोज दिखाती है द पोइटेस फीलिंग्स, यानी कि कवित्री की भावनाओं को दिखाती है। यह पोइम कवित्री की भावनाओं को दिखाती है। बेसिकली यहाँ पोइट नहीं होना चाहिए, पोइटेस होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन, जब, सी सीज, जब वह देखती है, कौन देखती है, पोइटेस। व्हेन सीज हर मदर लुकिंग ओल्ड, वीक, टायर्ड, जब वह अपनी माँ को थका हुआ देखती है, कमज़ोर देखती है। इट मेक्स हर सैड, यह बात उसे दुखी बना देती है। यानी कि माँ की थकावट, उदास चेहरा और उम्र दराज होना, यह सब कवित्री को क्या बना देता है, दुखी बना देता है, यानी उदास कर देता है। एंड, और स्केयर्ड, और डराता है। बिकॉज, क्योंकि, सी रियलाइजेज, वह महसूस करती है, कवित्री महसूस करती है, दैट की हर मदर में नॉट लिव मच लॉन्गर, क्योंकि उसकी माँ ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगी। यानी कि सी रियलाइजेज, वह महसूस करती है, दैट की हर मदर में नॉट लिव मच लॉन्गर, वह महसूस करती है कि उसकी माँ ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगी। इवन दो, हालांकि, सी ट्राइज टू हाइड हर पेन, वह प्रयास करती है अपने दर्द को छुपाने का। यानी कि वह अपने दर्द को छुपाने का क्या करती है, प्रयास करती है। सी, वह कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग, वह सोचना बंद नहीं कर सकती। अबाउट फैक्ट, वह इस तथ्य को सोचना बंद नहीं कर सकती, दैट की वन डे, एक दिन, सी माइट लॉस हर मदर, कि उसे अपनी माँ को खोना पड़ेगा। वह इस तथ्य के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती कि वन डे, एक दिन, सी माइट लॉस हर मदर, कि उसे अपनी माँ एक दिन खोनी पड़ेगी। द पोएम टॉक्स अबाउट, यह पोएम बात करती है, लव, एजिंग एंड डीप इमोशन, यह पोएम बात करती है लव यानी प्रेम के बारे में, एजिंग यानी उम्र के बारे में, एंड और द डीप इमोशन, और गहरी भावनाओं के बारे में, बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड डॉटर, एक माँ और उसकी बच्ची के प्यार के बारे में, उम्र के बारे में, और गहरे इमोशंस यानी भावनाओं के बीच की बात करती है। यानी कि उनके बीच जो बॉन्ड है उनके बारे में बात करती है।
ये था आपका माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। जल्दी से बताइए आपको कैसा लगा सेंट्रल आइडिया, और इस सेंट्रल आइडिया को प्रिपेयर कर लीजिए। 4 नंबर यहाँ से आपके डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।